हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज आपको ले चलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज अगर आप आए हैं तो उसके साथ साथ मैं तो कहूँगा आप काशी और श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या भी ज़रूर जाएं। तो इसके लिए आपको भीड़ से बचने के लिए ट्रैवल करना है तो बहुत ही अचूक उपाय मैं बताता हूँ आपको। नॉर्मल सी बात है, आपको मैं बताऊँ, मेन जो रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। और हर जगह 4 या 5 रेलवे स्टेशन होते ही हैं जो बड़ी सिटी होती है। जैसे कि अगर हम कहीं से भी आ रहे हैं तो दिल्ली आ रहे हैं, तो दिल्ली आने के लिए आप सिर्फ दिल्ली में मत आइए। आपको सबसे बढ़िया काम ये करना है भाई, आप दिल्ली की बजाय आप दिल्ली के आसपास के जो भी रेलवे स्टेशन है वहाँ जाइए। जैसे कि आनंद विहार, आप आनंद विहार जाइए, वहाँ पे आपको न के बराबर भीड़ मिलेगी, बहुत ही कम है क्योंकि वो दूर पड़ता है इसलिए। और ऐसे ही आपको दिल्ली कैंट है तो सबसे बढ़िया बात है आप तिलक फरीज या आनंद विहार जाइए। आनंद विहार से आपको या तो डायरेक्ट प्रयागराज की मिल जाएगी, प्रयागराज की नहीं मिले तो फिर आपको कानपुर सेंट्रल की मिल जाएगी। तो कानपुर सेंट्रल चले जाइए या प्रयागराज चले जाइए, कोई बात नहीं। अगर कोई भी भीड़ आपको वहाँ भीड़ दिखाई देती है तो ज़रूरी नहीं है आप वहाँ पे उसी के अंदर चढ़े। आप सबसे बढ़िया है कि आप वहाँ से सीधा कोई भी जो ट्रेन मिले उस साइड की उसमें बैठ जाए। जैसे कि हमने ऐसा ही किया, हमको प्रयागराज की न मिल करके अयोध्या की ट्रेन मिली तो हम अयोध्या निकल गए और अयोध्या में दर्शन किया पहले। अयोध्या के बाद जैसे ही रेलवे स्टेशन आए तो वहाँ पे हमें काशी की रेल ट्रेन सीधी मिल गई जो वाराणसी जा रही थी। और पुलिस वाले बिल्कुल हेल्पफुल है, आपको ट्रेन में बिठाएंगे। और गाइस समझ लो आप पूरी ट्रेन लोकल है सिवाय एसी को कोच को छोड़ के, बाकी कोई भी आप रिजर्वेशन डिब्बे में बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठिए, कोई आपका चालान नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं होगा। आप सीधा स्लीपर कोच में भी आराम से बैठ सकते हैं और पुलिस वाले आपकी हेल्प करेंगे। जहाँ पे खाली होता है उसमें आपको बिठा देते हैं। तो सबसे बढ़िया बात है कि आप जहाँ भी आपको जगह मिली उसमें अंदर बैठ जाइए। तो दिल्ली से आप निकले, मान लो आपने कानपुर सेंट्रल लिया, तो कानपुर से लगभग 100 ट्रेनें प्रयागराज जाती है। तो आप सबसे बढ़िया है कि स्पेशल ट्रेन में बैठे जो बिल्कुल आपको लेके जाएगी प्रयागराज। और कोई भी भरी हुई ट्रेन के अंदर मत बैठिए क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में ही ट्रेन आ रही है। सबसे अच्छा रहेगा कि आप बिल्कुल मतलब 4 से 6 बजे के टाइम के अंदर आप ट्रेन के अंदर बैठिए क्योंकि उस टाइम बिल्कुल आपको खाली जगह मिलेगी, बिल्कुल आप सो के भी जा सकते हैं, ऐसा है। क्योंकि सुबह सुबह लोगों को नींद आती है और लोग ट्रेन में बैठने से अवॉइड करते हैं और इसलिए रेलवे स्टेशन पे सोते रहते हैं। तो उसी टाइम में आपको ट्रेन के अंदर सीट मिल जाएगी। तो हमने जैसे किया कि हमने वहाँ से कानपुर की बजाय हम सीधा अयोध्या चले गए। अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और फिर हम वहाँ से काशी चले गए और काशी से फिर हमको प्रयागराज की सुबह 6 बजे ट्रेन मिली जो कि हमें 9:30 बजे प्रयागराज छोड़ दिया। और प्रयागराज के जूसी स्टेशन पे छोड़ दिया। अगर आप इस साइड से आते हैं तो जूसी से लगभग 2 किलोमीटर आप पैदल चल के और प्रयागराज पहुँच सकते हैं जहाँ पे संगम है। संगम से बिल्कुल पास में, प्रयागराज नहीं जाना, प्रयागराज से बहुत दूर है। जूसी जाइए, जूसी से बिल्कुल पास में पड़ता है। और फिर वापसी अगर आपको जाना है तो आप मेरे हिसाब से प्रयागराज जंक्शन की बजाय प्रयागराज रामबाग स्टेशन जो कि 2 या 2.5 किलोमीटर मैक्सिमम 3 किलोमीटर है, वहाँ पे आप जाइए। वहाँ भी आपको बिल्कुल खाली जगह मिलेगी और वहाँ पे सबसे अच्छी सुविधा ये है, आपको टिकट लेके जाना है। अगर आपकी पहले से बुकिंग है तो अच्छी बात है, बाकी आप टिकट लेके अंदर जाइएगा क्योंकि उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी बिना टिकट के। तो आप टिकट कटा लीजिएगा। और यहाँ पे जाने के लिए आपको पूरी एक सबसे बड़ी बात बता दूँ, जैसे राम मंदिर जाना है, राम मंदिर में कोई दिक्कत नहीं, आप अपना सामान ले जा सकते हैं, ठीक है, कोई मोबाइल वोबाइल सब ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और वाराणसी की बात करूँ तो वाराणसी के अंदर आपको मोबाइल, जूते, चप्पल, बैग सब कुछ जमा कराना पड़ेगा, बिना उसके आप वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन नहीं कर सकते हैं। और हनुमानगढ़ी के राम मंदिर में भी हनुमानगढ़ी है और राम मंदिर है, 2 है। तो वहाँ पर लाइन लगी हुई है, अलग अलग रास्ता है दोनों का, आराम से आप दोनों जगह का आराम से दर्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भीड़ के अंदर भी। और एक लाइन बना के अपने हिसाब से चलिएगा तो कोई धक्का मुक्की नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे बढ़िया बात है कि आप पहले अयोध्या जाइए, अयोध्या से काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ से प्रयागराज जाइए। ये 3 दिन की ट्रिप रहती है। आप जैसे ही मान लो दिल्ली से निकले, दिल्ली से आप रात को अगर निकलते हैं, हम सुबह सुबह निकले थे क्योंकि हमारी ट्रेन सुबह छोड़ी थी दिल्ली में, तो वहाँ से हम
वहाँ से मान लो राम मंदिर हमें शाम को छोड़ा, रात को छोड़ा लगभग 2 बजे। हम जाके रेलवे स्टेशन के पास ही वहाँ पे शिविर बने हुए हैं, वहाँ पे रेलवे की ओर से और वहाँ की प्रशासन की ओर से शिविर बने हुए हैं। वहाँ पे आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं जहाँ भी आपको जगह मिले। और फिर आप चले जाइए काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ के अंदर तो अलग अलग जगह रैन बसेरे बने हैं जहाँ पे सब सुविधाएं हैं। और जैसे ही आप मान लो वहाँ पे काशी विश्वनाथ के दर्शन करके बाहर आते हैं तो उसी साइड में आपको रैन बसेरा मिल जाएगा जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल खाली रहते हैं, ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं है क्योंकि बहुत सारे बनाए गए हैं। उसके बाद आप आ जाइए वहाँ से प्रयागराज की तरफ। तो प्रयागराज के जूसी स्टेशन पे उतरिए, अपना करके स्नान, हनुमान जी के दर्शन किए, उसके बाद सीधा आप चले जाइए प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन। और रामबाग से आपको दिल्ली की या आप जहाँ भी जाना चाहें वहाँ की आपको ट्रेन मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें जा रही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भीड़ ज़रूर है लेकिन आराम से आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्स्ट्रा कोई भी बात आपको पूछनी है तो आप मेरे यूट्यूब के अंदर लिंक दिया हुआ है अबाउट जंक्शन में इंस्टाग्राम का, तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके मुझसे अधिक जानकारी ले सकते हैं। और आपको टिकट आप लोकल में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लोकल टिकट लेके आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे बढ़िया बात है अपनी लाइन के हिसाब से चलिए और सामान अपना कम से कम लेके जाइए। मैं तो ये कहूँगा आप जितना छोटा बैग लेके जाएंगे अच्छे से रहेंगे, क्योंकि सामान रखने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि सामान अपने को उठाए हुए घूमना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पैदल बहुत चलना पड़ता है, क्योंकि सारे रास्ते घुमा के बनाए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी जनता होने के कारण थोड़ा लॉन्ग रास्ता बना दिया गया है ताकि असुविधा ना हो। घूम के आएंगे थोड़ा वक्त लगेगा और लोग मैनेज भी हो जाएंगे, वरना इतनी सारी भीड़ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। गाइस आपको कुछ और पूछना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।